कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली दुकानों पर नाम और पहचान बड़े अक्षरों में लिखने पर अब बहस लगातार छिड़ी है और थमने का नाम नहीं ले रही। इस पूरे मामले को लेकर अब पूरे देश में बहस है। वहीं इसे लेकर केंद्रीय सियासत में भी उबाल है। कांग्रेस, जेडीयू और आरएलडी नेता भी इसके विरोध में उतर आए हैं। एक तरफ नेताओं के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है, तो दूसरी तरफ दुकानों के बाहर नाम और पहचान बड़े अक्षरों में लिखने का सिलसिला जारी है। वहीं सीएम योगी ने इस पूरे मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए साफ कहा है कि पूरे प्रदेश में कांवड़ मार्गों पर दुकानदारों का नाम लिखना होगा। इससे सहयोगी दल भी खफा है। विपक्षी पार्टियों के नेताओं के साथ साथ सहयोगी पार्टियों की भी नाराजगी दिखाई पड़ रही है। जेडीयू से लेकर आरएलडी तक सभी ने नकारात्मक प्रतिक्रिया दी है इस पूरे मामले पर। अल्पसंख्यक मामलों के पूर्व मंत्री ने भी इस निर्देश के लिए नाराजगी जाहिर की थी। वहीं कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने कहा कि यह नफरत को बढ़ावा देने वाला आदेश है, ऐसे अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। उधर बीजेपी के नेता संगीत सोम ने आदेश का समर्थन करते हुए अखिलेश यादव पर पलटवार किया। बहस और नेताओं की जुबानी जंग के बीच गुरुवार की शाम और शुक्रवार सुबह दुकानदार और ठेले वाले अपने नाम और पहचान का पोस्टर लगाते हुए नजर आए। तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ कई सियासी दल इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इस फैसले का समर्थन भी कर दिया है। ऐसे में आइए जरा आपको बताते हैं कि कांवड़ मार्ग को लेकर यूपी में योगी सरकार के इस फैसले को लेकर बीजेपी के सहयोगी दलों और मुस्लिम धर्मगुरुओं ने दरअसल कहा क्या है, जिसकी की खूब चर्चा हो रही है। जेडीयू के प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि इससे बड़ी कांवड़ यात्रा बिहार में निकलती है, वहां इस तरह का कोई आदेश नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी की जो व्याख्या भारतीय समाज एनडीए के बारे में है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ये प्रतिबंध इस नियम के विरुद्ध है। बिहार में ऐसा आदेश नहीं है। राजस्थान से कांवड़ यात्रा गुजरेगी, वहां पर भी नहीं है। बिहार का जो सबसे स्थापित और झारखंड का मान्यता प्राप्त धार्मिक स्थल है, वहां भी नहीं है। इस पर पुनर्विचार हो तो अच्छा है। सुनिए केसी त्यागी अपने बयान में क्या कुछ कह रहे हैं। नहीं, इससे बड़ी कांवड़ यात्रा बिहार में निकलती है, वहां इस तरह का कोई आदेश नहीं है। और फिर प्रधानमंत्री जी की जो व्याख्या है भारतीय समाज के बारे में, एनडीए के बारे में, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, ये लगाए गए प्रतिबंध इस नियम के विरुद्ध है। लेकिन सर, जिस तरह की इस पर समीक्षा करने की आवश्यकता है, तो आप इसके बाद भी मानते हैं कि क्या वाकई में समीक्षा करने की आवश्यकता है? बिहार में नहीं है, राजस्थान से कांवड़ गुजरेगी, वहां से नहीं है। बिहार का जो सबसे स्थापित और झारखंड का मान्यता प्राप्त, जो सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त धार्मिक स्थल है, वहां के लिए नहीं है। वहीं बीजेपी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कुछ अति उत्साही अधिकारियों के आदेश हड़बड़ी में गड़बड़ी वाली अस्पृश्यता की बीमारी को बढ़ावा दे रहे हैं। आस्था का सम्मान होना चाहिए, पर अस्पृश्यता का संरक्षण नहीं होना चाहिए। इधर आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन को दुकानदारों को अपनी दुकान पर अपना नाम और धर्म लिखने का निर्देश देना जाति और संप्रदाय को बढ़ावा देने वाला कदम है। प्रशासन इसे वापस ले, ये गैर संवैधानिक निर्णय है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर कार्यकर्ताओं ने टिप्पणी करनी शुरू कर दी है। आरएलडी के एक कार्यकर्ता का कहना है कि पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बगैर क्रिया के भी प्रतिक्रिया दे रही है। जब सरकार में भागीदारी है तो इसे अलग तरीके से डिफाइन नहीं करना चाहिए। वहीं मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरलेवी ने कहा कि यह निर्देश हिंदू मुस्लिम टकराव को रोकने के लिए, व्यवस्था करने के लिए दिया गया था। मैं इसका समर्थन करता हूं। हालांकि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव इस मुद्दे को राजनीतिकरण की बात कहते हुए आगे उठा रहे हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो हिंदू और मुसलमानों के बीच विभाजन पैदा ना करें। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना शहाबुद्दीन क्या कुछ कह रहे हैं अपने बयान में और कैसे अखिलेश यादव को घेरते दिखाई पड़ रहे हैं, उनको सुनिए। कांवड़ यात्रा का दौर शुरू होने वाला है 22 जुलाई से। इसी के इंतजामात को लेकर के मुजफ्फरनगर के एसएसपी ने एक एडवाइजरी जारी की है। उसमें कहा है कि जिन रास्तों से कांवड़ यात्राएं निकलेंगी, उन रास्तों के जितने भी दुकानदार हैं, वो दुकान के सामने अपने नाम का बोर्ड लगा लें। ये दरअसल आदेश इसलिए दिया गया कि व्यवस्थाएं चुस्त और दुरुस्त हों। चूंकि मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और ये इलाका बहुत हसास इलाका रहा है, तो सांप्रदायिक सौहार्द को कायम रखने के लिए और कहीं भी हिंदू मुस्लिम टकराव की स्थिति पैदा ना हो, इसलिए पुलिस ने ये आदेश दिया है।
मैं इस आदेश का समर्थन करता हूं, मगर इस पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने राजनीति शुरू कर दी है। ये कांवड़ यात्रा खालिस मजहबी यात्रा है, धार्मिक यात्रा है। इस पर अखिलेश यादव का राजनीति करना बेजा है और वो सस्ती लोकप्रियता और वोट बैंक के लिए वो राजनीति कर रहे हैं। उनसे मेरी गुजारिश है कि हिंदू मुसलमानों के दरमियान टकराव की स्थिति पैदा न करें। राजनीति के बहुत सारे मौके आएंगे, बहुत सारा वक्त आएगा, उस दरमियान खूब राजनीति कर लें, मगर इस धार्मिक मामले को राजनीति का अखाड़ा न बनाएं। इस बीच बीजेपी के फायरब्रांड नेता कहे जाने वाले संगीत सोम ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार दुकानदारों को अपनी दुकान के बाहर नाम लिखने के लिए कहा गया है। केवल इसी बात को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के द्वारा जिस प्रकार से आपत्ति व्यक्त की गई है वो उनके घोर सांप्रदायिक चरित्र को उजागर करने के लिए पर्याप्त है। अनेकों बार सोशल मीडिया, टीवी चैनल्स पर प्रसारित खबरों में देखा गया है कि किस प्रकार एक धर्म विशेष के लोगों द्वारा किसी भी खाने पीने की वस्तुओं में थूकते हुए, पेशाब करते हुए इस देश के लोगों ने देखा है। संगीत सोम का कहना है कि कांवड़ यात्रा की पवित्रता को कायम रखने के लिए बहुत जरूरी है कि आस्थावान कांवड़ यात्री जिस दुकान से कुछ खाने पीने की चीजें खरीदें वो जाने कि उसकी तीर्थ यात्रा की पवित्रता को अक्षुण्ण रखने के प्रति वो दुकानदार कितना निष्ठावान है। निसंदेह हिंदू कांवड़ यात्री के आहार की पवित्रता कायम रखने के लिए तीर्थ यात्रियों को ये छूट होनी चाहिए कि वो किस दुकानदार से सामान खरीदें और किससे नहीं। वैसे भी ये उपभोक्ता के अधिकार का मामला है। उत्तर प्रदेश सरकार का यह आदेश स्वागत योग्य है। मैं मुक्त कंठ से इसकी सराहना करता हूं। संगीत सोम अक्सर सुर्खियों में रहते हैं और एक बार फिर उन्होंने जबरदस्त बयान दिया। संक्षेप में आपको बता दें कि जिस पूरे इस प्रकरण पर, इस पूरे मामले पर विवाद हो रहा है वो दरअसल है क्या। योगी सरकार की तरफ से सभी दुकानों ठेलों पर अपना नाम लिखने की ऐसी व्यवस्था की जा रही है, यूं कहे आदेश जारी किया गया है जिसमें कांवड़ यात्री ये जान सकते हैं कि किस दुकान से वो सामान खरीद रहे हैं, दुकानदार जो सामान बेच रहा है वो कौन है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि पूरे प्रदेश में कांवड़ मार्गों पर खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट लगानी जरूरी है और दुकानों पर संचालक मालिक का नाम पहचान लिखना जरूरी होगा। सीएमओ के मुताबिक कांवड़ यात्रियों की आस्था की सूचिता बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है और हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट्स को भी बेचने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इसी आदेश पर एक तरीके से कह लीजिए या इसी पूरे मामले पर जो है जमकर हंगामा हो रहा है, सियासत हो रही है और उसी कड़ी में अब बीजेपी के जो सहयोगी हैं, चाहे वो आरएलडी हो चाहे वो जेडीयू हो, वो भी इस पूरे मामले पर मुखर हैं और एक तरीके से कह लीजिए कि इस पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।